नमस्कार साथियों। आज झारखंड के मुगलकालीन इतिहास में औरंगजेब कालीन झारखंड की चर्चा कर रहे हैं। औरंगजेब का कार्यकाल 1658-1707 रहा है। मैं कृष्ण, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण सर जिस नॉलेज में। साथियों, औरंगजेब के काल में इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने छोटानागपुर, खासकर नागवंश, पलामू और चेरो वंश की चर्चा की है। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं अन्य क्षेत्रीय राजवंश, अर्थात औरंगजेब के शासन काल में अन्य छोटे छोटे जो राज्य थे उनके विषय में चर्चा करेंगे। इन्हीं के संदर्भ में देखेंगे साथियों, औरंगजेब के समय वर्तमान हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों में शामिल जो क्षेत्र थे उस पर औरंगजेब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि औरंगजेब उसमें दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा था। शाहजहां के पुत्रों के समय, यानी शाहजहां जब बीमार पड़ गए तो उनके पुत्रों के समय उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। उन्हीं उत्तराधिकारी के युद्ध के समय औरंगजेब के पुत्र शहजादे मोहम्मद और मीर जुमला के साथ, अर्थात शहजादे मोहम्मद ने मीर जुमला के साथ मिलकर शाह शुजा का पीछा करते हुए झारखंड के शेरघाटी तक आए और बाद में वो मुंगेर चले गए। मुंगेर का बिहार। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि औरंगजेब के कौन सा पुत्र था जो शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी के युद्ध के समय वो झारखंड के क्षेत्र में आए थे? तो शेरघाटी आए थे। वर्तमान हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में 5 राज्य थे। कितने राज्य थे? 5 राज्य। कौन कौन? कुंडा, रामगढ़, छह, केंदी और खड़गडिहा राज्य। इन पांचों राज्यों में सबसे इंपॉर्टेंट रामगढ़ स्टेट था, रामगढ़ राज्य था। कुंडा राज्य की स्थापना की बात करें, खासकर पहले देख रहे कुंडा राज्य, तो कुंडा राज्य की स्थापना किसने किया? बुंदेला राजपूत राम सिंह ने किया। अब ये बुंदेला राजपूत कौन था? नाम से पता चलता है कि यूपी में बुंदेलखंड पड़ता है, तो इसका मतलब वहां के रहे होंगे। और ये औरंगजेब के पदाधिकारी थे। कुंडा राज्य वर्तमान हंटरगंज के दक्षिण की ओर चतरा जिले में स्थित है। चतरा जिला का अगर मैप देखेंगे तो उत्तर की ओर देखेंगे हंटरगंज है, ठीक उसे नीचे दक्षिण की ओर देखेंगे तो क्या है? कुंडा राज्य। 1669 ईस्वी औरंगजेब ने राम सिंह को बावलतार, पिंभूरी, बरवाडी और नागदरा के क्षेत्रों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि उस समय मराठे और पिंडारियों क्या करते थे? इन क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। इन आक्रमणकारियों से सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपा? राम जी को सौंपा। किसने सौंपा? औरंगजेब ने सौंपा। कब सौंपा? 1669 ईस्वी में सौंपा। रामगढ़ राज्य की बात करें, रामगढ़ राज्य की स्थापना इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 1367 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। तो औरंगजेब के समकालीन रामगढ़ राज्य को नरेश के कौन थे? रामगढ़ नरेश तो दलेर सिंह थे। दलेर सिंह का 1667 से 1724 ईस्वी रहा। अब जब ये शासक बने थे उस समय राजधानी तो इनका बादम था, लेकिन 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम के स्थान पर इन्होंने रामगढ़ को बनाया। अब ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने रामगढ़ को बनाया? उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी बादम जो इनकी पहले राजधानी थी वहां से आते जाते थे, यानी उन्हीं रास्ते से आते जाते थे, तो नजदीक पड़ता था और हो ना हो क्या हो उस पर आक्रमण कर सकते थे, उसको क्षति पहुंचा सकते थे। यही कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ कर लिया। यही नहीं, केंदी राज्य की बात करें तो वर्तमान चतरा जिले में स्थित है। इसके पूर्व में 6 राज्य, केंदी राज्य है, पूर्व में 6 राज्य, पश्चिम में रामगढ़ राज्य स्थित है। लेकिन इस समय क्या हुआ कि साथियों देखेंगे 1700 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण केंदी राज्य की स्थिति साधारण जमींदार में बदल गई थी। क्यों? क्योंकि मुगल आक्रमणकारी बार बार आक्रमण करके इन्हें क्षतिग्रस्त कर रहे थे, कहीं ना कहीं जमींदारी वसूल कर रहे थे, मालगुजारी कर रहे थे, इन्हें एकदम आर्थिक तंगी कर दिया, जमींदार के रूप में परिवर्तित हो गए थे। रही बात 6 राज्य, 6 राज्य के 5 भागों में बांटा गया है, रामपुर, जोगाडी, परवरिया, इटखोरी और पीती। तो 6 राज्य देख रहे हैं। रामगढ़ राज्य के उत्तर में, रामगढ़ राज्य के किधर है? उत्तर में है। और उत्तर में देखिए खासकर 6 राज्य, रामगढ़ राज्य के उत्तर में खड़गडिहा है, सॉरी खड़गडिहा किधर? उत्तर में, और केंदी राज्य के मध्य में स्थित है। यानी खड़गडिहा और हम लोग देख रहे हैं केंदी राज्य के बीच में कौन सा राज्य है? 6 राज्य। अब खड़गडिहा राज्य की बात करें, खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने किया था, जो दक्षिण भारत से आया था, जिसने बंदावत जाति को पराजित करके इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। लेकिन औरंगजेब के समय खड़गडिहा राज्य इनके अतिक्रमण से, आक्रमण से मुक्त रहा, इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी बाहरी आक्रमण हुआ ही नहीं। पंचायत राज की बात करें तो पंचायत राज कहां पड़ता था? मानभूम। मानभूम का आज का धनबाद जिला। तो औरंगजेब के गद्दी के बैठने के समय पंचायत राज नियमित रूप से, यानी लगातार रेगुलर क्या कर रहे थे? मालगुजारी यानी लगान दे रहे थे। किसको? मुगलों को दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मुगलों का हस्तक्षेप या दबाव इतना अधिक बढ़ गया था, उसे तंग आ गया वहां के राजा, और 1700 ईस्वी में पंचायत के जो राजा थे वो अपना राजा प्रसाद राजमहल को खाली करके कहीं दूसरी जगह चले गए और अन्यत्र कहीं दूसरी जगह ही उन्होंने अपनी राजधानी बना ली।
सिंहभूम का सी वंश की बात करें तो औरंगजेब के समकालीन सिंहभूम के सी वंश के जो पुरहट नरेश थे वो महिपाल थे। पुरहट कहाँ पड़ता है तो अभी अगर देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा। इस राज्य को औरंगजेब के साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उस हस्तक्षेप ही नहीं किया था, ये लोगों ने किया होगा तो पूरी तरह सुरक्षित था और कहीं ना कहीं पुरहट नरेश अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सक्षम थे। इस तरह से खासकर इनकी निगाहें वहां तक नहीं पहुंचूगी, दूसरे में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे होंगे। संथाल परगना की बात करें तो बंगाल की राजधानी राजमहल थी उस समय, तो औरंगजेब के समय बंगाल की राजधानी राजमहल से ले गया ढाका। ढाका कहां पड़ता है, आज बांग्लादेश की राजधानी है, तो वहां ले गया। तो अब इस तरह राजमहल क्षेत्र क्या होगा, सुरक्षित हो गया, कोई भी आक्रमण करके कब्जा कर सकता था। यही हुआ भी 1695 से 96 में घाटाल चंद्रकना मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है कि शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान शासक रहीम खान ने राजमहल क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लूटा और उस पर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही औरंगजेब को पता चला तो हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर बी वीरोत्तम कि जो पुस्तक है झारखंड इतिहास और संस्कृति में इन्होंने वर्णन किया है कि 1697 ईस्वी में नवाब इब्राहिम खान ने अपने पुत्र जबरदस्त खां को फौज के साथ, एक बड़ी फौज के साथ राजमहल की ओर भेजा। अब राजमहल भेजा तो जबरदस्त खान ने राजमहल क्षेत्र में इन दोनों को, खासकर किनको, शोभा सिंह और उड़ीसा के जो अफगान शासक रहीम खां थे, इनको युद्ध में पराजित किया और फिर इनके चंगुल से क्या कर दिया, मुक्त कराया, अर्थात कि कहीं न कहीं राजमहल को स्वतंत्र करा लिया। और साथियों औरंगजेब के समय संथाल परगना पर कभी भी अस्थायी रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सका, यानी औरंगजेब का कभी कब्जा ही संथाल परगना क्षेत्रों में नहीं रहा। और नहीं रहने के कारण क्या हुआ, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा ये संथाल परगना क्षेत्र में जो आज झारखंड के जिले हैं जो पूर्व में स्थित है, और इन क्षेत्रों पर मनिहारी के जमींदारों का ही नियंत्रण रहा। कहीं ना कहीं हम देखेंगे राजमहल, पाकुड़, गोड्डा इन क्षेत्रों पर मनिहारी के जो जमींदार थे उन्हीं का ये अधिकार में रहा और वो शासन वहां पर एक तरह से कर रहे थे। तो साथियों एक छोटी सी वीडियो औरंगजेब के कालीन झारखंड में अन्य क्षेत्रीय राजवंशों को आप तक पहुंचाने का ये एक सुलभ साधन आपके पास उपलब्ध है। आप इसे देखिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा तो मुझे पता चल सकेगा ये वीडियो आप तक सही रूप से पहुंच रही है या नहीं। और जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें तो कीजिएगा, तो बार बार ये नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंचेगा और आपके नॉलेज गेन में आपको फायदा होगा। नमस्कार।